Hi guys, Abhishek over here from Wall Dogs Art Studio, and today we are discussing about what perspective means in painting. Means perspective क्यों ज़रूरत है पेंटिंग में हमें, और उसका क्या तरीका होता है अपने आप को समझने का पर्सपेक्टिव को। कुछ पॉइंट्स होते हैं पर्सपेक्टिव्स के जो बहुत ज़रूरी है, और 1.2.3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। 1.2.3 पॉइंट 1.2.3 पॉइंट 1.2.3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। 1.2.3 पॉइंट अलग अलग वो हम आपको सिखाएंगे आज। वो हम आपको 1.2.3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। 1 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। 1.2.3 पॉइंट वो हम आपको ठीक है। 1.2.3 पॉइंट आप एक बार देख लो, हटा दे अभी। अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो वो हम आपको सिखाएंगे आज। अलग अलग स्पेसेस क्रिएट करेंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे और देखेंगे कि पर्सपेक्टिव को सबसे अच्छा तरीके से अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब बनता है। तो लेट्स कम विथ मी और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। कम ऑन। तो आ चुके हैं मॉल में, और मॉल में आने का रीज़न ये था कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या डिज़ाइंस हो सकते हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, और काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स को मेंटेन करना होता है, और अगर वो मेंटेन होता है तो उसके बेसिस पे चीज़ों को हम लोग जज कर सकते हैं। बहुत आसान रहेगा आपके लिए समझना, उसलिए मॉल पर आया। तो यहाँ पर जो प्लान्स हैं वो ऐसा है कि समझना पड़ेगा कुछ लाइन्स के बारे में, कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइलिंग के बारे में। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ये लाइन्स है, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ गया हुआ है, यहाँ पे दिल्ली हाइट्स लिखा हुआ है, कैफ़े लिखा हुआ है, जैमी पिज़्ज़ेरिया लिखा हुआ है। तो ऐसे इसके ऊपर जो वाइट लाइन गया हुआ है वो लाइन जो है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे है। अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब समझाऊँ तो उसमें 1 डॉट होता है, उसमें से 2 लाइन्स निकलते हैं। वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। पर्सपेक्टिव हर जगह पे है। पर्सपेक्टिव का कोई डायमेंशंस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, या कहीं है कहीं नहीं है। पर्सपेक्टिव दुनिया का हर चीज़ के अंदर है। हर पर्सपेक्टिव का जो स्पेस होता है उसको सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए, उसमें कौन सा पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है। जैसे यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर लाइन गया हुआ है। तो जितने भी लाइन्स है ना वो सब कहीं ना कहीं जाकर मिल तो रहा है, कहीं ना कहीं वीपी में मिलता है। वीपी का मतलब होता है वैनिशिंग पॉइंट। तो ये आपको मैं करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा खाना खा लेता हूँ, भूख लगा है। वीपी होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, वीपी होता है। वीपी का मतलब होता है वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पे जाके वो लाइन जो है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जहाँ पे जाके मीट कर रहा है, ये यहाँ पे हो सकता है, इधर हो सकता है, कोई भी एंगल में हो सकता है ये। और ये जहाँ जाके मीट कर रहा है, ये जो मेन पॉइंट होता है इसको वीपी बोलते हैं। अगर हम 1 पॉइंट में बेस्ट चीज़ दिखाएंगे तो आप ये दिखा सकते हो कि ऐसे करके बिल्डिंग्स बना के इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये बिल्डिंग्स हो जाएगा, ये रास्ते हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। अगर मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, कोई भी एक, जैसे यहाँ पे KFC का मुझे सामने दिख रहा है, ये जो किचन एरिया है इनका, वो ऐसे है करीबन मेरे एंगल में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं जाके बाहर मीट तो कर रहा है। तो ये जो मीट होता है इसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ये वाला हिस्सा को हटा देना है। जैसे हम इसको ऐसे हटा सकते हैं, ऐसे करके हटा दिया तो वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है, मगर आपको वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे है। अंदर यहाँ पे टीवी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, वो जो लाइंस हैं वो यहाँ से ऐसे करके आएगा वैनिशिंग पॉइंट तक। इसके हिसाब से मैं आपको बेसिक ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ये लाइंस जाके हर जगह एक ही जगह पे मिलेगा हर बार।
तो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। इसके अंदर टीवी बना सकते हैं, ऐसे टीवी का एरिया हो गया, और यहाँ पे एक दीवार है वो बना दिया, यहाँ पे कोई ह्यूमन फिगर है वो बना दिया, यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर इनका है वो बना दिया। तो ये पूरा वर्क स्पेस जो है यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही इस वर्क स्पेस को यहाँ पे बड़े में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सेम चीज़ को। यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे कोई डेप्थ है, इस डेप्थ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फिगर है, कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे मॉनिटर है, यहाँ पे दूसरा फिगर है, दूसरा मॉनिटर है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। इस तरीके से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है, कोई भी जगह पे होगा। ये ऑपोजिट भी हो सकता था, मतलब अगर मैं इधर से देखता तो ये ऐसा हो जाता। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इतना क्लियर ड्राइंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक और ड्राइंग करके आराम से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस फोटो को देखो, इसमें से क्या समझ पा रहे हो आप। इस फोटो में सब चीज़ समझाया गया है। मैं एक दूसरा पेज लेके उसमें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें समझाया गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो है वैनिशिंग पॉइंट, जो यहाँ पे है। मैं आपको इसको कौन से पेन से, योलो से दिखा सकता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है ना, ये वैनिशिंग पॉइंट है, वीपी है। तो वीपी जो है ये क्या करता है, ये एक पॉइंट क्रिएट करता है जहाँ से जितने भी एक्सिस है वो बाहर आता है। यहाँ से इधर की तरफ एक्सिस आया है, इधर की तरफ एक्सिस आया है, इस तरीके से अलग अलग एक्सिस क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको भी उस एक्सिस को समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे काम करना पड़ेगा। ये जितने भी एक्सिस जा रहे हैं ना, ये सब कुछ का कुछ ना कुछ काम है। इसका अपोजिट में भी बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन में सेम चीज जा रहा है, इस तरीके से। इधर आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी लाइन जो है वो ऐसा अनइवनली कहीं से भी ना निकल रहा हो, सबका एक बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट से लाइंस निकलते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में डेप्थ ज़्यादा किया हुआ है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इसमें डेप्थ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज है। अगर क्लोज एरिया है, आपके आंखों के सामने का एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, डेप्थ ज़्यादा नहीं करोगे तो दूर का डिस्टेंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वीपी, उसके बाद आता है एक्सिस, उसके बाद आता है लाइंस जो पैरेलल होना चाहिए, और चौथा आता है डेप्थ। डेप्थ हमने क्रिएट किया हुआ है, एक्सिस हमने क्रिएट किया हुआ है, वैनिशिंग पॉइंट हमारा ऑलरेडी है। लाइंस जो है वो पैरेलल क्यों है, क्योंकि पैरेलल मतलब सीधा पैरेलल दो लाइंस खींचना, और एक होता है कि एक ही पॉइंट से अलग अलग लाइंस का निकलना। उसका एंगल चेंज होगा मगर वो एक ही पॉइंट से निकलेगा बाहर की तरफ। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक दूसरा लेयर लेके मैं आपको उसमें समझाता हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये है, तो इसमें हम लोग अगर एक सेंटर लाइन में यहाँ पे अगर मैं वैनिशिंग पॉइंट लूँ और वहाँ से मैं इधर की तरफ ऐसे कर करके अलग अलग एंगल्स में लाइंस अब बात सिर्फ इतना है कि ये पॉइंट्स का जरूरत क्या है। इस पॉइंट्स का जरूरत यह है कि आप इसी पॉइंट्स के बेसिस पे एक रोड बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, एक पूरा सिटीस्केप बना सकते हो, जो आपको लास्ट वाले फोटो में दिखाया था ऑलरेडी। जिस तरीके से यहाँ जाएगा उसी तरीके से अपोजिट लाइन में भी जाएगा, इधर की तरफ भी जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन बना सकते हो, जो अगर आपको वाइड एंगल लेंस के हिसाब से चाहिए तो ये लाइन जो है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन होगा, और अगर आपको स्ट्रेट में चाहिए तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस आता है वाइड एंगल में इसमें। तो बात इतना है, टी के साथ साथ आपको इस एक्सिस के ऊपर भी समझ क्रिएट करना पड़ेगा, आपका दिमाग क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा होना चाहिए। तो आपके अंदर क्वेश्चंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं तो आपको फिर स्टार्टिंग से चीज़ों को एक बार और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे ऐसे करके ट्री बना दूँ, जो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, अगर
एक ढक्कन शुरू इस पॉइंट से हुआ था, दूसरा वाला इसी पॉइंट में खत्म होगा। या अगर ये शुरू हो रहा है तो ये यहाँ जाके खत्म होगा, और ये शुरू हो रहा है तो ये यहाँ जाके खत्म होगा। इस तरीके से ये चीज़ें हेल्प करता है एक दूसरे चीज़ को। ये हुआ, इसको थोड़ा डार्क बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा डार्क बढ़ा देते हैं, तो एक रास्ता क्रिएट हो गया। अब इसको तो मैं डाल में जाकर ब्लैक कर देता हूँ। अगर विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में बन सकता है, ये यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में बन सकता है। इस तरीके से कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग विंडोज़ को या वहाँ पे लगा हुआ बैनर्स को, डैंगलर्स को लगा सकते हैं। बैनर बनेगा तब भी उसी के बेसिस पे ही बनेगा, इधर बनेगा तब भी इसी के बेसिस पे ही बनेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हो, जो करना चाह रहे हो, वो क्या है, वो उस बेसिस पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो हमें पहले से ध्यान रख के उसको ठीक भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, बाद में करेंगे। एक तो ये हुआ, इसको कर दो क्या, आर्टिस्टिक कैलीग्राफी या एयर ब्रशिंग। एयर ब्रशिंग का एक फॉर्म ले लो कोई भी, और इसको शैडो डाल सकते हो यहाँ पे आप ऐसे करके। उससे क्या होगा, आपका डेप्थ क्रिएट हो जाएगा। इधर लाइट डालो और जितना क्लोज आता रहेगा उतना डार्क करते चले जाओ इसको, तो एक डेप्थ अपने आप में क्रिएट हो जाएगा। इधर भी सेम चीज़ हो जाएगा, डेप्थ यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग, इधर लाइट कर देंगे, तो अपने आप एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगा। मैं बहुत रफली आपको मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा वाला जो काम है वो ऐसा है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने चीज़ों को बैलेंस किया है। मेन पॉइंट्स जो है वो यही है जो यहाँ पे आपको दिख रहा हो। वीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिशिंग पॉइंट, लेयर्स जो होते हैं अलग अलग वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे 3-4 चीज़ें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको। तो ये है, देखो, एक्सिस, लाइंस, डेप्थ, इन चीज़ों का प्रॉपर पढ़ाई होगा तो आप उसमें से इनके डिटेल्स को समझ सकते हो, निकाल सकते हो। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर पूछें, वर्ल्डॉग स्टूडियोज़ में, या मेल कीजिए मुझे businessworldogs@gmail.com में, और जितना हो सके मैं उनका रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट में आकर भी लिख सकते हैं, मेरा टीम की तरफ से मैं आपको रिप्लाई करा दूंगा उसका आंसर बता के, एंड दे विल रिप्लाई यू। पॉइंट का तो हो गया, पॉइंट के बाद आएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, कोई कॉर्नर एरिया देखेंगे जहाँ पे हम 2 पॉइंट को समझा सके आपको, तो इसमें 2 पॉइंट्स होंगे, तो 2 पॉइंट्स जहाँ पे मर्ज होगा वहाँ पे भी क्रिएट होता है, तो उस विकी के हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं बाहर चलता हूँ, देखता हूँ कोई एरिया जहाँ पे आपको मैं समझा सकूँ, और चलते हैं शुरू करते हैं। ढूंढ रहे हो अभी आप लोगों के लिए, देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे।